माहौल देख लो जी कितना बढ़िया हो रहा है, बल्ले बल्ले हो रही। किसकी हो रही बल्ले 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 हो रही। माहौल देख लो, माहौल इतना बढ़िया क्या मिलेगा, इतना बढ़िया क्या मिलेगा। बल्ले बल्ले नून नून पियो, नून पियो। नलका 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 चलेगा। कोई माफी मांगकर वीर हो गया, कोई सलवार पहनकर अमीर हो गया, कोई लाखों का कोट पहनकर फकीर हो गया, और हमारे देश की जनता रात दिन मेहनत करके किसान मजदूर गरीब का गरीब रह गया। जो भारतीय जनता पार्टी की एक बात और बताऊंगा, जो मुर्गा मार कर खाए वो चिकन पार्टी, जो बकरा मार कर खाए वो मटन पार्टी, और जो गरीब भारत देश की जनता को मार कर खाए वो भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं किसानों की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर के कस्बा सिसोली में, जो कि चौधरी राकेश टिकैत का, चौधरी नरेश टिकैत का अपना कस्बा भी है। और आज सिसोली में हालात थोड़े तनावपूर्ण हैं, चूँकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उमेश मलिक और गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बालियान आज सिसोली की सड़कों पर अपना जुलूस निकालने वाले हैं, जिसकी वजह से भारी फोर्स तनाव की वजह से यहाँ तैनात की गई है। सिसोली में क्या माहौल इस वक्त है और लोगों का मन इस बार किस तरफ है, उस बारे में हम लोगों से भी बात करेंगे। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? गजय सिंह। है जी, गजय सिंह। वजह सिंह। हाँ तो जी। ताऊ जी, क्या माहौल इस बार सिसोली में है? माहौल तबाह रंडी है, रंडी। आरएलडी क्यों? क्यों का दर्द है, जिन्नू है दर्द है, बहुत ज्यादा है। जो उनसे वादे कर रखे थे, पहले हमने वोट दी थी उनकी, उन वादों पर है नहीं। हम रात जंगल में पड़े, एक भाई का फांस तोड़ दिया बाजार ने, भूखे मरन लग रहे, जाकर घरों वीरान हो रहे हैं, हर चीज की तेजी कर दी। हम क्या करें? क्या नाम है? मनोज जी, 13 भिन्न आंदोलन में रहे जी, 750 किसान हमारे मर रहे। हम आरएलडी के साथ रहेंगे, तन मन धन से सिसोली रहेगा जी, पूरा सिसोली समूह का जाएगा जी आरएलडी पे। पूरा सिसोली अगर आरएलडी के समर्थन में होता तो उमेश मलिक यहाँ विजय जुलूस निकाल जी, वो सब मना लगे, सांसूंज को मना लगे, सभी जो एक आता है वो सब मना लगे जी, अपने सारे अपने, और हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के मना लगे जी, और अपने तो मन नख रहे सब और मनाओगे जी, एक आता है मनाओगे। आपका नाम क्या दोस्त? नरेश चौधरी। पूरा सिसोली नहीं, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश चौधरी साहब के साथ है पूरा। और हम 750 किसान वहाँ हमारे मर गए, हमारे भाई, हम उन्हें नहीं भूल सकते। हाथ रस्म में चौधरी साहब के ऊपर लाठी चलवा दी, हम उन्हें नहीं भूल सकते। हमारे रोज जो बेरोजगार भाई है वहाँ लठ बजवा दी, हम उन्हें नहीं भूल सकते। हरियाणा के जट्टों पर गोली चलवा दी, हम उन्हें नहीं भूल सकते। दलित की बेटी रात को फुकवा दी, हम उन्हें नहीं भूल सकते। हम क्या क्या भूल जाएं? ये रोजगार की बात नहीं करते, ये करते हैं हिंदू मुस्लिम की बात, मंदिर मस्जिद की बात, पाकिस्तान की बात। ये एक भी काम रोजगार पे नहीं करते, विकास पे नहीं बात करना चाहते। इनका काम है कि जवान से तो अफसर को लड़वा दें, बाप से बेटे को लड़वा दें, हिंदू को मुसलमान से लड़वा दें, हिंदुस्तान से पाकिस्तान को लड़वा दें। इनका काम केवल दरार बांटने का है, इनका भाईचारे का काम नहीं है। ना विकास की बात करें, ना रोजगार की बात करें, ना अस्पताल की बात करें, बस ये केवल मंदिर और मस्जिद में उलझाना चाह रहे। इस वजह से अब का सपोर्ट फुल गठबंधन को जाएगा, सरकार गठबंधन की बनेगी। अच्छा, जो योगी जी कह रहे हैं कि भाई 8 मार्च के बाद ये जो गर्मी दिखाई दे रही है मुजफ्फरनगर में, कैराना में, इसका क्या जवाब आप देंगे? इसका जवाब यो है जी, पश्चिम में खाली मुजफ्फरनगर में और कैराना में ही गर्मी नहीं है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही गर्मी है। यहाँ का तो खून ही गर्म है, गर्मी क्यों नहीं होगी? यहाँ तो गर्मी है, और गर्मी नहीं होगी तो हमारे गेहूँ कैसे पकेंगे बगैर गर्मी के? तो हमारे और इतने बड़े सम्मानित पद पर बैठे, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री हैं बहुत बड़े प्रदेश के, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, अशोभनीय बात है। लेकिन गर्मी की बात यो है, गर्मी हमारे खून में है, सब में गर्मी किसी में कम नहीं है। बुढ़ाना क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक जी हमारे साथ में हैं। मलिक साहब, असली नतीजे तो 10 मार्च को होंगे, लेकिन 2 दिन बाद मतदान होना है, तो मुजफ्फरनगर में किसकी गर्मी निकल रही है 10 फरवरी को?
योगी को तो और अपने गर्मी तो सर्दी में गर्म करेंगे उसको, योगी को, और पूरा गर्मी दे रहे हैं योगी को हम। योगी आदित्यनाथ जो कल आया था वो हमें कह रहा कि जो है उसमें मई जून में मुजफ्फरनगर को और मैं कैराना को ठंडा कर दूंगा। हम ये कह रहे हैं हमने गर्मी दे दी इसको, अब जाए तो पूरी इतनी गर्मी दे देंगे वो पसीने में रहेगा और अपने मठ में चले जाएगा पसीना लेकर के। क्योंकि यहाँ पर तो जो है निश्चित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ जितनी सीटों पर अब चुनाव चल रहा है, मेरे हिसाब से तो भाजपा को एक भी सीट नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पर तो एक ऐसा माहौल है 80% पे तो ये हमारा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का कैंडिडेट है और 20% में सारे हैं जितने लड़ रहे हैं यहाँ पर। तो गठबंधन यहाँ पूरी बहुमत से सरकार बना होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये जनता बता रही, क्षेत्र की जनता में इतना उत्साह है। आप लोग गांव-गांव गए होंगे, आपने देखा भी होगा, कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ इनको वोट नहीं मिल रही। हर 24 भाई 36 के 36 जाति इनको वोट दे रही है। चर्रावा हो, राजपूत हो, सैनी हो, या ब्राह्मण हो, या जो है गुज्जर हो, या वाल्मीकि हो, या कश्यप हो, मतलब कोई भी हो, मुस्लिम समाज सब इसके साथ है। और लड़ाने के लिए तो लोग इतना उत्साहित है, चंदा भी दे रहे इनको, चुनाव लड़ाने के लिए चंदा भी दे रहे लोग कह रहे लो भाई चुनाव लड़ो। हाँ, और मुस्लिम समाज तो बिल्कुल लड़के ही है, मुस्लिम समाज तो कंधे से कंधा मिलाकर, आपको पता ही है। आप सिसोली के मूल निवासी हैं? सिसोली के नहीं है, यहीं आते हैं। कोई माफी मांगकर वीर हो गया, कोई सलवार पहनकर अमीर हो गया, कोई लाखों का कोट पहनकर फकीर हो गया, और हमारे देश की जनता रात दिन मेहनत करके किसान मजदूर गरीब का गरीब रह गया। जो भारतीय जनता पार्टी की भी एक बात और बताऊंगा, जो मुर्गा मार कर खाए वो चिकन पार्टी, जो बकरा मार कर खाए वो मटन पार्टी, और जो गरीब भारत देश की जनता को मार कर खाए वो भारतीय जनता पार्टी। तो इतना रोष क्यों है बीजेपी के प्रति आप लोगों में? रस नू है रोष नू है कि 750 तो किसान मरवा दिए वहां बॉर्डर पे, 1 साल से ज्यादा वहां धरना दिया। किसी युवा रोजगार को रोजगार नहीं मिला, उनकी उम्र लिकड़ गई, रेस मार तो गोड्डों का गिरीश खत्म हो लिया, उनकी उम्र लिकड़ गया, वे कहाँ नौकरी करेंगे। गठबंधन ने कहा है कि इनकी उम्र बढ़ाने का भी काम करेंगे, इन्हें नौकरी भी देंगे, 1 करोड़ रोजगार देगा गठबंधन। और सभी जितने भी युवा हैं, हर बिरादरी के, यानी कोई विशेष बिरादरी, हर बिरादरी को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, विकास होगा, हर क्षेत्र में काम होगा। जैसा मैं बता रहा था कि सिसोली का माहौल गर्म है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस नाले की पटड़ी पे इस वक्त भी भारी फोर्स तैनात है, सिसोली का माहौल गर्म होने के चलते। आपका नाम क्या चाचा? सतपाल सिंह, पूर्व प्रधान बिटावदा। क्या माहौल इस बार देख रहे हैं आप पूरे क्षेत्र में? मौज आ रही, जो बालक पेट में है वो भी लोग कह रहा जयंत चौधरी जिंदाबाद। वजह इन्होंने नाश कर दिया, किसान मार दिए, गरीब मार दिए। झूठ बोला था 15 लाख रुपए भिजवा दो, खाते में 5 पैसे नहीं आए किसी के। महंगाई पेट्रोल पे बढ़ा दी, डीजल पे बढ़ा दी, गन्ने पे 5 साल में 25 रुपए केवल, बेशर्मी। और क्या क्या करें, ये तो झूठ बोलते हैं हर वक्त। मंदिर की उसकी बात करें, 4 ही बात है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, इसमें फिर हिंदू, बस और कोई बात नहीं है। हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसके सिवा कोई बात नहीं। 13 का झगड़ा, लड़ाई झगड़े की बात करें। जयंत चौधरी कहते हैं रोजगार देंगे, ये कहते हैं गर्म करेंगे, यही नहीं गर्म कर देंगे। 10 तारीख को दिल्ली कर जान दो, इतना बटन दबा देंगे, 10 तारीख को इतना बटन दबा देंगे, ची करवा देंगे मशीन को, ची। एक मिनट, आप सिसोली से ही हैं? नहीं, मोहम्मदपुर रायसिंह थाना भौरा कला मलिक है। ये तो इतना बदमाश है, गुंडा ही सेना है, सुल्फा पियर मौजले। आपके मलिक को टिकट दिया है? इन्हें तो नाश ही कर दिया, सड़ंगा खा गया, तो हमारे ब्लॉक का भी खा गया। हमारे बड़े उनको आधार पर कर दे, मत जहाँ का माता साधा गए। इतना गुस्सा क्यों हो? गुस्सा, ये तो असली दलाल है, इस तक खतरनाक कोई नहीं है। हाँ, आज चाचा सिसोली की सड़कों पे इतनी फोर्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ी सिसोली में? क्या नाम है आपका? मेरा फूल सिंह बालियान, पूर्व चेयरमैन जी। हाँ जी, एक तरफी माहौल है सब जाति का, ये झूठे हैं बहुत बड़े। बताओ 15 लाख किसे मिले, 14 दिन में किसका पेमेंट हुआ बताओ। 13 भिंदर है ये पानी में, दिल्ली सब याद है। जमानत जब्त करेंगे यहाँ, सब याद रखा जाएगा। हाँ, तो कमजोर रहेंगे।
कठवाला आर पार कर देगा, नहीं बालान भी आकर है कि आर पार कर देगा हम। और हम कहाँ जाएंगे? हम सारे के सारे 80% से 90% मुस्लिम समाज जय राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। जय राष्ट्रीय लोकदल, जय राष्ट्रवाद। और ये राष्ट्रवाद कहाँ से हो दोस्त, कहाँ से हो? हम हुसैनपुर कला गाँव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान फौजी है। रिजवान, एक बात बताओ, 2013 में यहाँ दंगे हुए थे, भाजपा उन दंगों को याद दिला रही है, तो जो खाई खुदी थी दोनों समुदायों के बीच में, वो पटकी है क्या? वो हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने और मुस्लिम समाज ने मिलकर उस खाई को पाटने का काम किया है। यहाँ जो खाई पैदा की गई थी वो बीजेपी के द्वारा की गई थी। यहाँ आपस में भाईचारा एकता कायम है और कायम रहेगी। जय राष्ट्रवाद, जय लोकदल। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो देशभक्ति का बिल्ला लगा के अपने छाती पे चलते हैं बीजेपी वाले, ये देश को नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी मिलकर गठबंधन देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और उत्तर प्रदेश से पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि यहाँ गठबंधन की सरकार आने वाली है और गठबंधन की सरकार आने के बाद में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। यहाँ की गर्मी आपको महसूस हो रही होगी। यहाँ की गर्मी जो है पूरे देश में गर्मी पहुँचाएगी। ये गर्मी पूरे देश में गर्मी पहुँचाएगी। PWD बनावांगे। ये गर्मी जो है हिमाचल और उत्तराखंड और अरुणाचल और कश्मीर तक भी महसूस होगी। ये गर्मी, यूपी की गर्मी पूरे देश को महसूस होगी। क्या आप लोगों में से सिसोली के कोई मूल निवासी हैं जो यही के हो? सिसोली वो जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमेश मलिक का विरोध हुआ। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, क्या फिर से विरोध की संभावना है? इसी वजह से फोर्स यहाँ पे। हमारे तो इतना बड़ा जल्लूस निकल डासी का निमटा सान लो काम, उसका कौन लगे जगह हम ही जाना आज। यहाँ तो लोकदल का निमटा इतना बड़ा मामला, यंतर अड्डे लोग का कुल ट्रैक्टर पब्लिक सड़कों पे है, ये तो सान लो निमटा इनका तो काम। तो क्या सिसोली किसान राजधानी बोली जाती है विधायक जी? ये फोर्स लगाई है सारी, उसकी वजह से तो लगा रखी है। जी बताएं। अगर ये फोर्स जो लगाई आज पूरी की पूरी फोर्स, उमेश मलिक का प्रोग्राम आज के दिन क्यों रखना था? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडे लोग हैं, गुंडे टाइप की बात करते हैं। आज इसलिए स्पेशल प्रोग्राम लगाया गया। जब इनको 12 था कि राजपाल बालियान जी यहाँ पर आ रहे हैं प्रत्याशी गठबंधन के, तो इन्हें क्या जरूरत थी भाई यहाँ पर आज का प्रोग्राम लगाने की और इतनी फोर्स लगवाने की? तो ये सारी बात इनकी बेतुकी है। आप लोगों को सारी बात बता दी, कहीं भी किसी भी तरह से हमारे सहारनपुर मंडल में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। हमने सबके सर्वे करा लिए और सबकी रिपोर्ट है हमारे पास। आप कहाँ से? आप मोहम्मदपुर राय सिंह। मोहम्मदपुर राय सिंह। प्रमुख साहब ने पूरा गठवाड़ा एक कर दिया, पूरी जान लड़ा रखी। प्रमुख साहब ने 70,000 तक जीता का राज्यपाल विधायक, सारे गठवाड़े की वोट लोक दल को जागी, सारी की सारी जागी निरोल। सारे मुस्लिम मेरे साथ है, हरिजन मेरे साथ है, कश्यप मेरे साथ है, ब्राह्मण सब मेरे साथ है, सारी बिरादरी मेरे साथ है। तो जो योगी जी कहते हैं भाई 80-20 का चुनाव है, वो उल्टा हो रहा है क्या? उल्टा जी, बिल्कुल उल्टा। योगी को पता के क्यों रहे यहाँ से, यहाँ 20 भी नहीं पहनेगे हमारे यहाँ तो सहारनपुर मंडल में 20 भाजपा की डब नहीं पहनेगे। 85 लोग दल के, 15 बीजेपी के। तो जी कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे कैसे सिसोली में कैसे? मैं एक किसान होने के नाते उत्तर प्रदेश के किसानों का चुनाव देखने आया हूँ। क्या माहौल लगा आपको यहाँ पे? मैंने यहाँ लगा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह के नेतृत्व में इस देश में किसान उनके पीछे चलकर एक उत्तर भारत में एक ऐसा माहौल उत्पन्न होने जा रहा है जो किसान की राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। तो लग रहा है आपको, आप हरियाणा से जो उम्मीद लेकर यहाँ पे आए वो उम्मीद पूरी हो रही है? मुझे तो बिल्कुल निश्चित रूप से यह आभास हो रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 136 सीटों में से राष्ट्रीय लोकदल के साथ जो गठबंधन है वो 120 और 125 सीटें जीतने जा रहा है। तो क्या नाम है आपका? महेश पाल। हाँ जी। क्या माहौल है सिसोली में? माहौल देख लो जी कितना बढ़िया हो रहा है, बल्ले बल्ले हो रही। किसकी हो रही बल्ले? बल्ले बल्ले हो रही। माहौल देख लो, माहौल इससे बढ़िया क्या मिलेगा? इससे बढ़िया क्या मिलेगा? बल्ले बल्ले हो नलका 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 चलेगा। हाँ नलका। क्या नाम है? तो क्या नाम है आपका? खचेडू खचेडू खचेडू। हाँ
माहौल ज्यादा बढ़िया है, इससे बढ़िया होने का नहीं। योगी ने ढेर नुकसान दे दिया, ये बछड़े खा रहे खेत, पैसे आ जाते रुकवा दिए, खेत खा रहे, दोहरा नुकसान कर रहे, दोहरा नुकसान कर रहे, दोहरा नुकसान कर रहे किसान को। और एक वोट नहीं देने के, ना देने के। काकड़ा गांव है हमारा, सब एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा रहेगा काकड़ा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा रहेगा, बिल्कुल नहीं होने देने के। हाँ, कहाँ से हैं ताऊ जी आप? मैं नूरा बालियान, गांव कसेरवा, पेवर मुस्लिम जाटों का, जाट भी और पक्के मुसलमान भी, ठड़े जाट भी। कसेरवा से तो खुद मुस्लिम कैंडिडेट हैं शायद यहाँ से। नहीं है, कसेरवा बालियान नवा पड़ा, सड़क पर सोरम के दौरा है। मुझे पता है जो आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट है वो कहाँ से? अजी वो तो पुरबालियान का केला गाँव, तो बेचारा उसके साथ कितना असर वो, मान लो दो मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ से लड़ रहे हैं, तो क्या मुस्लिम मतों में बिखराव नहीं होगा इस बार? नहीं, मुस्लिम और कोई मुस्लिम वोट नहीं दे, सब गठबंधन को और राजपाल बालियान को और जान चौधरी को देख रहे। हाँ, और इसे योगी जी को वो जो हाथरस में लाठी मारी थी ना, वो जो जान चौधरी का हाथरस में लाठी मारी थी, इसे योगी जी को और मोदी जी को वो 10 तारीख में सबक सिखा देंगे। वो क्या शिमला बना हुआ है, हम ही उसकी शिमला बना देंगे 10 तारीख में, जितने वोट डाल लगे। हाँ, इतने अच्छे तरीके से वोट डाल लगे। जो हमारे जो दोनों नेता है, युवा है, और उन लोग, उनका जो घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र जो है सारी पब्लिक को प्रभावित कर रहा है। 36 की 36 जाति उस घोषणा पत्र से प्रभावित होकर हमारे साथ आ रही है। जैसे कि 300 यूनिट बिजली हमारी सरकार बनने के बाद फ्री करेगी, और उसमें सब किसान और ये मजदूर आ जाएंगे। और जो खेत की जो ट्यूबवेल है, जो खेत की सिंचाई होती है ट्यूबवेलों से, उसकी बिजली पूरी मुफ्त होगी। और जो पिछला किसानों के ऊपर बकाया है वो सब माफ होगा। और जो पेंशन है उसको 3 गुनी करेंगे। तो हमारे जो आदरणीय जयंत चौधरी जी है, उन्होंने ये निर्णय कर लिया, उनका घोषणा पत्र है, उनके घोषणा पत्र से ये पूरी पब्लिक प्रभावित होकर के ये साथ आ रही है, युवा भी साथ आ रहा है। क्योंकि युवा के लिए रोजगार का जो मुद्दा था, हमारी सरकार ने आने के बाद ये तय किया कि इनका जो टाइम निकलेगा, इनको जो है 3 साल या 2 साल बढ़ाएंगे, इस पर विचार करेंगे, जिससे इनको दोबारा पुनः मौका मिले। और जैसे इनकी लूट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सीधी सीधी लूट हुई, क्योंकि हाँ, लूट करने का मतलब भाई गन्ने के भाव से, यहाँ गन्ने का पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने का है, गन्ने के भाव से लूट लिया। और जो है गन्ने के पेमेंट नहीं दिया, पेमेंट से लूट लिया। गैस का सिलेंडर से लूट लिया, दिया उज्ज्वला के तहत सिलेंडर, फिर वो घर में खाली रह गया, फिर बाद में भरने में नहीं आया, वो लूट होगी। और आप लोग जो है चारों तरफ से, डीजल पर देख लीजिए आप, पेट्रोल पर आप देख लीजिए, 45 किलो का खाजा कट्टा करते 50 किलो का हुआ करता था। तो जब इन्होंने किसान भी लूट लिया, मजदूर भी लूट लिया, हर घर में बाइक है, पेट्रोल 110 तक पहुंच गया था, अब तो 15 रुपये कम कर दिए, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जनता सब समझ चुकी है कि इनका सारा जुमला था, और जुमले में जनता को भगा करके सरकार बनाने का काम किया था। केवल 2-3 चीज़ जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। क्या जानते हैं मैं बताता हूँ। ये तो हिंदू मुस्लिम को बिठाना जानते हैं, भारत और पाकिस्तान की बात करना जानते हैं। तो इस तरह की बात कर करके बाबरी मस्जिद और वहाँ के अयोध्या मंदिर, राम मंदिर की बात करना जानते हैं। इससे अलग इन्होंने कुछ नहीं किया। 3 मुद्दों पर केवल ये सरकार आई थी और लोग समझ गए इसका पूरा जुमला, अब इसको वोट देने वाले नहीं है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने लोगों की तो जमानत जब्त होगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, आप देख लेना। खान साहब कहाँ से आए आप? उमरपुर गांव से। उमरपुर से। वो बुढ़ाना विधानसभा का बुढ़ाना विधानसभा। सिसोली में किस लिए आए आज? सिसोली में गठबंधन के साथ हैं, और गठबंधन 10 तारीख को आने वाले को इस तरीके का नलका चलाएंगे जो बौछार योगी के मुंह पे पड़े जाके, उसको हराना चाहते हैं हम सब लोग मिलके। राष्ट्रीय लोकदल जो लड़ाई खुद ही थी यहाँ मुजफ्फरनगर में, वो खत्म होगी क्या दोनों समुदाय के बीच? उनका तो पलायन हो गया, उनका क्या रखा यहाँ थी, उनका कुछ नहीं है। उनके जो बार बार मुजफ्फरनगर दंगे याद दिला रहे हैं, योगी जी जो बार बार मुजफ्फरनगर दंगे याद दिला रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहिए? वो तो हम सब भूल गए। एक माँ के 2 बेटे होते हैं, झगड़ा उनमें भी होता है। आज हमारे में कोई मतभेद नहीं है, हम एक साथ हैं, सब साथ हैं। भाई 10 तारीख को हमारे विनोद प्रमुख जी ब्लॉक बुढ़ाना से प्रमुख बने थे, और 10 ही तारीख को चुनाव है, 10 फरवरी को। तो यहाँ से 10 तारीख को दौड़ाने का काम किया था।
10 फरवरी को इलेक्शन है, 10 मार्च को रिजल्ट आ रहा है। ये 10 तारीख इनके लिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी खतरनाक है। बीजेपी को यहाँ से दौड़ाने का काम 10 तारीख को हो जाएगा। क्या माहौल है चाचा? जैसा कि तुम बता रहे हो 13 तारीख याद दिलवा रहे, इनके पास इसके सिवा कुछ और भी है नहीं है। कोई विकास का मुद्दा नहीं, कोई कारोबार का मुद्दा नहीं। आज युवा बेरोजगार है, कारोबार नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद हैं, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा कोई है ही नहीं इनके पास में। और बताएंगे क्या? विकास का बात ये करते नहीं, विकास इनके पास है ही नहीं है। भाई कोई काम विकास की तो बात करो आगे। कभी पलायन की बात करेंगे, कभी मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। ये झूठों की सरकार है। सिर्फ इस सरकार का हमें एक ही चीज़ पसंद आई, ये खूबसूरत झूठ बोलते हैं, बड़ा खूबसूरत झूठ बोल देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं ये लोग, और अपने जाल में फंसा रखे। अब जनता जागरूक हो गई, अब जनता जागरूक हो गई है। तो ये है सिसोली का माहौल। जयंत चौधरी परसों यहाँ आए थे, उसके बाद यहाँ माहौल तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। होगा क्या वो तो 10 फरवरी को लोग कौन सा बटन बताएंगे उससे पता चलेगा, और 10 मार्च को जो नतीजे ईवीएम से निकले उनसे स्पष्ट होगा। लेकिन आज सिसोली में मैं एक बार फिर बता दूँ आपको, माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है, क्योंकि दोनों मुख्य प्रत्याशियों का आज जुलूस रोड शो सिसोली में निकलना है, और उसकी वजह से यहाँ सिसोली में आप देख सकते हैं कि भारी फोर्स तैनात की गई।